हवा से पानी निकालने की बात करते हैं, नाली से गैस निकालने की। वो वैज्ञानिक कहाँ जाएंगे? और ये जो पाखंडी लोग हैं ना, मोदी को और मैं अमित शाह को कहूँगा पाखंडी हैं ये। पाखंडी? एक काम कर, प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे, फौज में भर्ती हो, बॉर्डर के ऊपर जा, आजा सामने, गोली का आमना सामना कर। आपसे कहूँ छोड़ो यार, इंजीनियरिंग करो, फिर 5-7 साल लगे, छोड़ यार तू डॉक्टरी कर, ठीक है, छोड़ यार तू पकोड़े तल। जीवन में करेगा क्या भाई? ऑफिस आएगा, राजनीतिक संकट मोदी के सामने पैदा होगा, पलटेगी सत्ता। और हिटलर का अंत अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बताया प्रधानमंत्री निवास में भी एक पेड़ है, ठीक है, आपको इसका हर्ष भी वही दिखेगा। मोदी से अच्छा इसे प्रधानमंत्री बना दो, ये देश का अच्छा विकास कर देगा। पढ़ा लिखा हो ना हो, देश का नागरिक है, इसे पता है देश कैसे चलाया जाता है, इसे पता है जीवन कैसे जिया जाता है। आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जंतर मंतर आज फिर किसानों से भर गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद उन वादों को याद कर रहा है किसान, जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे। सर, आज फिर किसान सड़कों पर है, क्या वजह है? किन वादों के साथ, किन यादों को ताज़ा करने के लिए किसान सड़कों पर? ये मोदी सरकार की कारगुजारिश है जो किसान को फिर से सड़कों पर ले आया है। उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर एमएसपी। अरे भाई, एमएसपी मांग रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है। आप दो एमएसपी, बात खत्म। हम यहाँ आए, रेल ने अपना टिकट लिया, बस ने लिया, मेट्रो ने, उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। किसान अपनी फसल का भाव ही तो मांग रहा है, इसमें कौन सा गुनाह है? और मोदी जी ने कहा था 15 सितंबर की रैली में, जो पहली रैली थी इनकी, कि भाई मैं एमएसपी पहली कलम से दूंगा। वो कलम कहाँ चली गई? अभी बार बार किसान जवान को परेशान कर रहे हैं। जनता में अविश्वास का भाव पैदा कर दिया इन्होंने, क्योंकि पिछले 7-8 साल में इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आप चाहे महंगाई देख ले, चाहे बेरोजगारी देख ले, चाहे शिक्षा देख ले, चाहे स्वास्थ्य देख ले। अरे भाई, विकास के जो पैरामीटर हैं वो कौन से? 5 प्रण लिए हैं प्रधानमंत्री ने लाल किले से, उन प्रणों को निभाइए। 2047 का इंतजार करिए। नहीं, हम क्यों निभाएं? मेरे कहने से अगर प्रधानमंत्री प्रण लेते हैं तो भाई इतने किसानों ने फांसी खाई है, उनकी तरफ देख करके मोदी भी खा ले। वहाँ पेड़ लगा हुआ, उस पर लगा ले। क्यों प्रधानमंत्री फांसी खा ले? खा ले, क्यों नहीं? देश का भला हो जाएगा भाई, देश का भला हो जाएगा। मोदी जी ने भला किया क्या है? आप ये तो बताइए। जो ये आपने शायद घटनाएं काफ़ी कवर की हों, अग्निपथ योजना आई, उससे पहले आपने हरियाणा के एक ताल्लु गांव की घटना देखा हो। वो भिवानी जिले का नंबर 1 रेसर था, उसने रोजगार ना मिलने से सुसाइड कर लिया। भाई, वो किसका नुकसान हुआ? भाई, देश का हुआ है। अगर जो आज इन्होंने अग्निपथ लाकर अब फौज को छेड़ दिया, देश की सुरक्षा को खतरा किसने पैदा किया? पर बेरोजगारी पर सवाल तो आप भी उठाते हैं। अब रोजगार दे रहे हैं तो आप कहाँ दे रहे हैं? रोजगार बढ़ाया थोड़ी है, घटा दिया। 4 साल के लिए घटा दिया रोजगार। जो भर्तियां पहले होती थी उनको घटाया है। आप टोटल चेक कीजिए। और 4 साल में कैसे सैनिक बन जाएगा? आपको पत्रकारिता में कितने दिन हुए हैं? कितने? 7 साल हो गए लगे हुए हैं। अब मैं आपसे कहूँ छोड़ो यार, इंजीनियरिंग करो, फिर 5-7 साल लगे, छोड़ यार तू डॉक्टरी कर, ठीक है, छोड़ यार तू पकोड़े तल। जीवन में करेगा क्या भाई? स्थायी नहीं है कुछ भी। आप बताइए, क्या ये सही है? क्या कोई भी बता दे इस दुनिया का शिक्षक? अरे कभी नोटबंदी, कभी कुछ, जो कर रहे हैं कहीं तथ्यात्मक है? कोई भी बात बता दीजिए इसकी। मुझे एक पॉजिटिव बात बताइए, एक पॉजिटिव बात बता दीजिए इसने किया हो देश के लिए। क्योंकि बात तो करता ही नहीं, भाषण देता है। भाई, हमें भाषण की जरूरत नहीं, हमें काम की जरूरत है। विकास के पैरामीटर्स कौन से हैं वो आप बताएं। देश का विकास किससे होता है? देश का विकास किसान करता है, रोटी पैदा करता है, देश खाता है। टीचर करता है, बच्चे जो पैदा होते हैं उनको पढ़ा लिखा के इंसान बनाता है। डॉक्टर उनको जीवन देता है। कहाँ आप क्या किया आपने? हवा से पानी निकालने की बात करते हैं, नाली से गैस निकाल के। वो वैज्ञानिक कहाँ जाएंगे? और ये जो पाखंडी लोग हैं ना, मोदी को और मैं अमित शाह को कहूँगा पाखंडी हैं ये। पाखंडी है? हाँ, प्योरली। कैसे पाखंडी है? अभी बताऊंगा। झंडे को कहते हैं झंडा लगाओ आप। भाई, कारगिल में जब शहादत हुई, उन्होंने झंडा लहराया चोटी पर। उस झंडे के नीचे कितने देश के शहीद थे?
कितनी शहादतें हुई थी, क्या जुनून होता है। कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल में ओलंपिक में लाते हैं, जब वहाँ देश का झंडा चढ़ाया जाता है, उसकी छाती पे हाथ लगा के देखना, 20 साल मेहनत से उसके परिवार मेहनत करता है, वो होता है। अब चोर उचक के झंडे लहराने लग गए और वो देशभक्त हो गए जिन्होंने शहादतें दी, उन्होंने झंडा नहीं लहराया तो वो देशद्रोही हो गए। क्या है झंडे की कीमत, इनको क्या पता। ये तो उन्होंने कहा ना कि देशभक्ति नजर आनी चाहिए, कहाँ? पूरे देश की छतों पर झंडे थे। हाँ तो भाई नजर आती, एक काम कर, प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे, फौज में भर्ती हो, बॉर्डर के ऊपर जा, आजा सामने, गोली का आमना सामना कर। जब वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर सर्दियों में बारिश आ रही थी, ये किसान बैठे थे। हम जब उठकर जाने लगे, इन्होंने कहा, मैं कहा ताऊ जी आज तो बाहर रह लेते हैं, बारिश आ गई और जाएंगे। ये थे वो जिन्होंने कहा बेटा हम घूमने नहीं आए, आंदोलन में आए हैं, हम यहीं रहेंगे, जिएंगे मरेंगे। इनकी वजह से आंदोलन जीता है। ये है इस देश का नागरिक। मोदी से अच्छा इसे प्रधानमंत्री बना दो, ये देश का अच्छा विकास कर देगा। पढ़ा लिखा हो ना हो, देश का नागरिक है, इसे पता है देश कैसे चलाया जाता है, इसे पता है जीवन कैसे जिया जाता है। जो 700 किसानों ने शहादतें दी हैं, उनके घर जाके देखो, आज बिल ले लिए वापिस लाए। 1 साल 1 महीना जो किसानों का बर्बाद किया, देश की जीडीपी का बर्बाद किया, आज मोदी कहाँ है? कहता है भूल हो गई। अरे भूल हुई तो इस्तीफा देना बनता भाई। 13 महीने इस देश के इतने लोगों का जीडीपी से योगदान खत्म कर दिया। इनके घर से खर्चा हुआ, इन्होंने देश को चलाया है। आपने किया क्या है? आज अग्निपथ ले आए, अगर ये अग्निपथ 2 साल बाद वापिस ले लेगा, अगर अग्निपथ इसने 2 साल बाद वापिस ले लिया, अभी ले आया, जो 2 साल तक ये आंदोलनकारी हैं, ये देश का नुकसान हो रहा है, ये काम नहीं कर पाएंगे, ये किसका नुकसान है? ऐसी स्कीम लेके आता है, 2 साल तक लोग लगे रहें, उसके बाद वापिस। होने क्या वाला है? अभी तक किसान सड़कों पर है, मीडिया दिखा रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कैसे आप इसको सुधार पाएंगे अगर आपकी नजर में ये गलत है? 24 आएगा, राजनीतिक संकट मोदी के सामने पैदा होगा, पलटेगी सत्ता। और हिटलर का अंत अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बताया प्रधानमंत्री निवास में भी एक पेड़ है, ठीक है, आपको इसका हर्ष भी वही दिखेगा, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है, कोई अच्छा कार्य ही नहीं कर पाया। कोई नहीं है। आप बता दीजिए। जो वादे अभी करे हैं 47 के लिए लाल किले से, उस पर आपका क्या विचार है? वादे नहीं, जो वादे पहले किए थे वो पूरे होंगे। रिपोर्ट कार्ड चाहिए पहले। बिल्कुल चाहिए, हर साल नहीं होता ये। अगर इनकी चले, ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर देंगे, अब भाई सीधा 15 साल बाद ही रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, हर साल का बंद करो। ये तो शिक्षा स्वास्थ्य सभी को मार रहे हैं। कोरोना क्या है? ठीक है, कोरोना में मजदूर को बंद कर दिया, फिर किसान को काट दिया, आज नौजवान को मार दिया। देश किससे बनता है भाई? इन बिल्डिंगों से नहीं बनता, देश के नागरिकों से बनता है। किसी भी नागरिक के लिए 2 को छोड़ दे, अडानी और अंबानी, इसके अलावा एक नागरिक बताए इसके लिए मैंने ये किया। ये अडवाणी के लिए नहीं कर पाए तो देश के लिए क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।